हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्टिन्यूटी पार्ट 3 बताएंगे। इसमें हम आपको कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को बताएंगे ग्राफ के द्वारा। आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बाय ग्राफ। ये आपका देखिए फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है। कैसा देखिए एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है जिसका कि ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ से चलना ऐसे शुरू करें तो कहीं से भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं है, बीच में कहीं से भी अलग नहीं है और लगातार आप बिना ये पेन को या पेंसिल को उठाए इस ग्राफ पर चल सकते हैं। इसी तरह आप सेकंड ग्राफ देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ग्राफ आपका मान लीजिए यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं और ये आप ऐसे चल रहे हैं, कहीं पर भी आपको पेन को उठाना नहीं है। ये क्या है देखिए किस टाइप का ग्राफ है, डज नॉट ब्रेक द ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ए। मान लीजिए ये एक्स पर कोई पॉइंट है, एक्स एक्स डैश पर कोई पॉइंट, ये आपका एक्स इक्वल टू ए है। इस पॉइंट पर ये देखिए एक्स इक्वल टू ए का ये पॉइंट है, ये दिया हुआ है। उसी तरह इसमें देखिए एक्स इक्वल टू ए का ये पॉइंट दिया हुआ है। इसमें क्या है, डज नॉट ब्रेक द ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ए। हम एक किसी पॉइंट पर ले रहे हैं, हम एक किसी पॉइंट पर, जैसे एक्स इक्वल टू ए एक पॉइंट है, उस पर हम देख रहे हैं ग्राफ ब्रेक है या नहीं है। तो देखिए इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पर यह ग्राफ ब्रेक नहीं है, यहाँ भी ग्राफ ब्रेक नहीं है। ये आपने देखा कि पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर ग्राफ ब्रेक नहीं है। द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये जो फंक्शन आपका एफ एक्स दिया है, जिसका कि ग्राफ दिया हुआ है, ये कहीं से ब्रेक नहीं है। एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर हमने देखा कि ब्रेक नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पर ये ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं है। आइए हम सेकेंड टाइप का ग्राफ देखते हैं। ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ग्राफ देखिए ऐसे हम चल रहे हैं, ऐसे चलते हैं। ये यहाँ आने के बाद ये ग्राफ ब्रेक हो गया। ये अब इतनी दूरी पर ये ग्राफ ब्रेक है, फिर ये ग्राफ आपका ये जा रहा। देखिए इसमें सेकंड में देखिए ये आपका ऐसे आप चले यहाँ तक आए और फिर देखिए बीच में ये खाली है, रिक्त है, ये ब्रेक हो गया यहाँ पर, फिर आप ऐसे आए। ये दोनों ग्राफ आपको ब्रेक दिखाई दे रहा है, बीच में जो है खाली दिखाई दे रहा है। जब आप इस ग्राफ को खींचना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए आप खींचना शुरू किए तो ऐसे आप ये चल रहे हैं यहाँ, फिर आपको ये पेन को हटाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए बिना पेन हटाए आप इधर नहीं पहुँच पाएंगे। लगातार कंटिन्यूअस आप ग्राफ को नहीं खींच सकते हैं, पेन को आपको हटाना ही पड़ेगा। इसी तरह इसमें भी देखिए ये आपने ऐसे ग्राफ खींचा यहाँ तक और फिर ये यहाँ पर ये पेन को हटाए, इतना दूर पेन को हटाने के बाद फिर आप यहाँ आए, तो ये बीच में ब्रेक है, यहाँ आपको पेन को हटाना ही पड़ेगा। क्या है, ब्रेक द ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए एक्स इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक है। उसी तरह यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू ए ये पॉइंट है और ये ग्राफ एफ एक्स क्या यहाँ पर ब्रेक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ब्रेक द ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक है। वी कैन नॉट ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। हम बिना पेन को उठाए ग्राफ को ड्रा नहीं कर सकते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो जब हम ग्राफ को बिना पेन को उठाए ड्रा नहीं कर पाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर ग्राफ कहीं बीच में ब्रेक है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। पहले वाले में फर्स्ट में आपने देखा ये कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं है, ये लगातार आप अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो बिना पेन को उठाए आप पूरा ये खींच सकते हैं। उसी तरह ये दूसरे वाले को भी बिना पेन को उठाए आप खींच सकते हैं। ये ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन आपका एफ एक्स है। एक्स की वैल्यू आप देखिए, एक्स की वैल्यू आप यहाँ करेंगे और वाई की वैल्यू आप ऊपर खींचेंगे। यही वाई की वैल्यू जो यही आपका एफ एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू जब आप कोई फंक्शन आप एफ एक्स दिया हुआ है, उसमें जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आपकी प्राप्त होगी वही जो है एफ एक्स की वैल्यू होगी, वही वाई की वैल्यू होगी, जो कि वाई एक्सिस पर खींची ड्रा की जाएगी। तो ये वाई एक्सिस पर आपका ये जब आप बढ़ेंगे तो ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए पर हमने एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ले लिया, उस पॉइंट पर ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं है। और इसमें क्या है, एक्स इक्वल टू ए पर यह ग्राफ ब्रेक है। तो जब आपका ग्राफ ब्रेक रहेगा तब तो डिसकंटिन्यूअस होगा, और ब्रेक नहीं है तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। इसको आप नोट कर लें। तो फिर देखिए हम नेक्स्ट ग्राफ बताते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ये आपका एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। 1 कब है, इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0। यदि एक्स की वैल्यू 0 है या 0 से कम है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू 1 है।
अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 है। आइए देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये x x डैश y y डैश, अब आपका यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये 1 पर, ये y 1 फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पर चलेंगे तो ये आपका 1, तो फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू तो भी 1 है। तो देखिए x जो है निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, निगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन आपका 1 की तरफ ये बढ़ रहा है। इस तरीके से ये आपका ग्राफ आया। सेकंड में देखिए जब x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है उस समय फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 0 है और 0 से बड़ी, 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है, 0 से बड़ी पर 2 है, तो 0 पर से बड़ी पर 2, तो 2 आपका यहाँ है। ये आपका देखिए 2 पर ये ग्राफ ये ऐसे जा रहा है। 0 से ग्रेटर देन वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 0 पर यह ग्राफ की वैल्यू आपकी 2 है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए देखिए यहाँ होल दिया हुआ है। होल का मतलब कि यहाँ पर 0 पर ये फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं है, x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ये ग्राफ आपका ये गया। यहाँ पर आप देखिए लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 थी, तो ये देखिए आपका फिल है और ये जो है होल है। तो इस तरीके से आपका है, जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ होल आप दिखाएंगे और जहाँ वैल्यू रहेगी वहाँ पर आप ये फिल करके दिखाएंगे। अब आप देखिए क्या है, ब्रेक द ग्राफ एट x इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर ग्राफ ब्रेक है, क्योंकि जब आप ऐसे चलना शुरू करेंगे तो यहाँ तक आप आएंगे, फिर आपको पेन उठाकर यहाँ आना पड़ेगा। तो जब उठा के आप आएंगे तो ये देखिए x इक्वल टू 0 पर ये ब्रेक हो गया। ब्रेक द ग्राफ एट x इक्वल टू 0, यहाँ भी देखिए होल है आपका, तो x इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर ब्रेक हो गया 0 पर। अब ये आप इधर चले, फिर वी कैन नॉट ड्रा द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। हम इस ग्राफ को बिना पेन को उठाए ड्रा नहीं कर सकते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो जब हम इस ग्राफ को बिना पेन को उठाए ड्रा नहीं कर सकते तो ये आपका ग्राफ जो है कंटिन्यूस नहीं है। तो उसी तरीके से ये फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पॉइंट पर आप देख रहे हैं ये डिसकंटिन्यूस, क्योंकि ये तो आपका कंटिन्यूस हो गया, इधर भी कंटिन्यूस, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये आपका ब्रेक जो आ गया तो ये आपका डिसकंटिन्यूस दिखा रहा। अब आप देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो x इज लेस देन 0, ये 0 से कम लेफ्ट साइड में है, ये आपका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर क्या है 1। देखिए ग्राफ 2 है, ये 1 पर खींचा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यही आपकी है, ये ग्राफ 1 पर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर 1 है। राइट हैंड लिमिट ये राइट में है, तो राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर 2 है, क्योंकि ग्राफ जो है x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट की तरफ ये राइट साइड में ये आपका ये 2 पर ग्राफ दिखाया गया है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 0 पर, तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। यहाँ भी देखिए x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन 1 दिखाया गया है, तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 पर 1। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 पर तीनों की वैल्यू आपकी आ गई। इसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल है। तो इस तरीके से जब आप कोई ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आएगा, तीनों आपका इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपकी ये दी हुई है, कैसे आपका इक्वल है, कैसे इक्वल नहीं है। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू दिया है फंक्शन 1 एंड 2। 1 कब होगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब 0 नहीं होगी, इसका मतलब कि x की वैल्यू 0 से लेस देन हो सकते हैं, ग्रेटर देन हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगी, उस समय फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 होगी। और इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो उस समय फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 होगी। देखिए ग्राफ बनाते हैं, x x डैश y y डैश, x की वैल्यू जब आपका 0 से कम है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब 0 नहीं है, इसका मतलब कि 0 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन पर, तो ये देखिए वैल्यू 1 है, तो ये आपका 1 दिखाया गया। देखिए 0 से लेस देन पर ग्राफ ये है और ग्रेटर देन पर ग्राफ ये है। x इक्वल टू 0 पर ग्राफ में होल दिखाया गया है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू फंक्शन की नहीं है। सेकंड में x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है। देखिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 दिखाया गया है, केवल x इक्वल टू 0 पर ये 2, तो ये 2 पर ये पूरा फिल किया हुआ है, ये फिल दिखाया हुआ है। तो 0 और 2, 0 पर
फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हम वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। आइए यहाँ देखिए 0 1, तो 1 पर जो है फंक्शन की वैल्यू नहीं है। अब आप देखिए अगर आप ग्राफ पर ऐसे चलना शुरू करेंगे तो ऐसे अब यहाँ पर आपको पेन उठाना पड़ेगा, तब आप इधर चल पाएंगे। इसका मतलब कि ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। x इजिकल टू 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, टोटल कंटिन्यूअस नहीं। क्या है, ब्रेक द ग्राफ एट x इजिकल टू 0। देखिए x इजिकल टू 0 पर ग्राफ क्या है, ब्रेक है। वी कैन नॉट ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। बिना पेन को उठाए हम इस ग्राफ को ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ऐसे आए, ये देखिए यहाँ पर वो उठाने के बाद तब हम इधर आएंगे। द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। तो जब हम ये लगातार कंटिन्यूअस में लगातार ड्रा नहीं कर सकते तो ये ग्राफ आपका जो है फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इधर आप देखिए ये 1 पर है ग्राफ, तो x इजिकल टू 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 हो गई। राइट हैंड लिमिट भी देखिए आप, x इजिकल टू 0 पर 1 है, राइट हैंड लिमिट x इजिकल टू 0 पर ये आपका 1 है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू ये 2 है। यहाँ भी देखिए x इजिकल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स तीनों आपका आ गया। इसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन की ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आप निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल होता तो ये आपका ग्राफ क्या होता, कंटिन्यूअस। तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस होगा। और अगर इसमें से आप देख रहे हैं कोई भी दो इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, या राइट हैंड लिमिट एफ एक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। केवल तीनों इक्वल होने पर ही फंक्शन की वैल्यू आपकी कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। हाँ, आप देखिए नेक्स्ट क्या है, ये फंक्शन देखिए आप कब एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, कब कंटिन्यूअस होता है। जब फंक्शन कहा जाएगा कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे सब पर कंटिन्यूअस होगा। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा। और केवल अगर कंटिन्यूअस कहा जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन के जितने पॉइंट हैं उस पर वो कंटिन्यूअस है। तो आप देखिए फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। एवरीवेयर कंटिन्यूअस कब होगा, माइनस इन्फिनिटी बिटवीन प्लस इन्फिनिटी, जितने भी पॉइंट इन दोनों के बीच में पड़ेंगे उसके लिए कंटिन्यूअस होगा। और केवल फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब कि वो उसके डोमेन में, डोमेन के पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा। आइए हम देखते हैं कौन सा फंक्शन कब कंटिन्यूअस है। ये आपका देखिए फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस। पहला आपका कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। सेकंड आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन भी आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या है, ये भी आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। मॉडुलस फंक्शन क्या है, ये आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, ये भी आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसके डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, डोमेन के पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। रेशनल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होगा, ऑल रियल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीजर, केवल इंटीजर को छोड़कर जितने भी रियल पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसको हमने जो है अभी कंटिन्यूटी पार्ट 2 में फंक्शन के बारे में बताया था। तो ये आपका 8 फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये कब आपके फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होंगे और कब आपके इन इट्स डोमेन कंटिन्यूअस होंगे, ये हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये जानकारी होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। कोसाइन फंक्शन आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। टेंजेंट फंक्शन, कार्जेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और कोसेंट फंक्शन, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ऊपर के दो फंक्शन साइन और कोसाइन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और नीचे के टेंजेंट, कार्जेंट, सेकेंड और कोसेंट ये आपके जो है इन इट्स डोमेन में कंटिन्यूअस। ये चारों फंक्शन नीचे वाले आपके डोमेन के पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है। इस तरीके से आपको हमने बताया कि फंक्शन जो है कब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और कब
कंटिन्यूस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल और कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।